सर मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेहता सर पे ट्रस्ट करते हो ना, बस आज नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल नहीं आएगा कोई बात नहीं, कभी ना कभी आपका रिज़ल्ट पक्का आपके हाथ में होगा। मेरे केस में भी हुआ था, मैं भी नर्वस थी कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सर मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। एंड सर जिस हिसाब से काम डाउन कर रहे थे कि ममता आएगा, डोंट वरी, तब तक आप बाकी फॉर्म्स में अप्लाई कीजिए, बाकी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कीजिए। जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ, जब मैंने फिज़िक्स वाला दिया था, तो मैंने साथ हुँ, में अनअकैडमी, एलन वहाँ पे भी अप्लाई किया था। यस, एंड लकीली ये मेरा फिज़िक्स वाला बैक टू बैक एचआर राउंड सारे हो गए थे। कहते हैं कि कई बार डेस्टिनी में कुछ लोग लकीली हमें अच्छे मिल जाते हैं। राइट। उन पे ट्रस्ट करना मतलब दुनिया में थोड़ा मुश्किल होता है कि यार आज की दुनिया में अच्छे लोग ऐसे इतना कम अमाउंट में भी इतना हेल्प। मैं कहती हूँ डेफ़िनेटली है एंड मेहता सर उनमें से एक है थैंक यू एंड सो मैं मच। उसका कंप्लीट प्रूफ हूँ। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज फिर हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है इस वीडियो में, बहुत स्पेशल मेंबर है जिनका नाम ममता बिश्नोई है। ममता ने रिसेंटली जो फिजिक्स वाला का एक जॉब रोल था, प्रोफेसर जॉब रोल था विद्यापीठ के लिए, उनका इंटरव्यू क्रैक किया है। बहुत लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं बट शी इज द फर्स्ट वन जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है एंड नाउ शी इज अबाउट टू ज्वाइन वेरी सून। कब ज्वाइन करने वाली है, वो क्या होने वाला है उनके राउंड ऑफ प्रोसेस में, वो आपको वो खुद बताएंगी आपके इस सेशन में। तो आपका काम है इस वीडियो को एंड तक सुनना और समझना कि ममता ने जॉब रोल कैसे क्रैक किया, कैसे था, क्या था, हाउ शी गॉट अ कॉल एंड हाउ शी मैनेज ऑल द राउंड। राउंड काफी होते हैं इसमें बट क्या होते हैं, कैसे उसको मैनेज करना होता है, ममता विल टेल द रियल एक्सपीरियंस। मैं आपको बताऊंगा कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब वीडियो को हम एंड कर रहे होंगे। तो प्लीज लिसन टू ममता वेरी केयरफुली, वो क्या बोलती है, एक एक वर्ड जो वो बोलने वाली है आज के इस वीडियो में, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और ये आप सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार होने वाला है जिसमें यू लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो ममता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। ये द फर्स्ट कैंडिडेट इन आर कंप्लीट बैच जिनका ऑफर लेटर आ गया है, जिनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है एंड नाउ यू आर अबाउट टू ज्वाइन। तो हम सब बहुत खुश हैं एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। बट उससे पहले द पीपल वॉचिंग आउट देयर, जो आपको देख रहे हैं इस वीडियो में, दे वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस मैजिक हैपेंड। स्टार्ट कहाँ से हुआ, राउंड्स क्या हुए एंड हाउ एब्सोल्युटली आपको ये ऑफर लेटर एक्चुअली कैसे मिला, इतनी जल्दी, इतने कम शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे मिला आपको ये ऑफर लेटर। तो स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक इंट्रो से अबाउट यू एंड देन हम मूव करेंगे राउंड्स के ऊपर कि हाउ ऑल दिस मैजिक हैपेंड। तो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ऑसम इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मेरे को आइडिया भी नहीं था मुझे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे एचआर से कांटेक्ट करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। वो तो जस्ट ऐसा हुआ कि मैंने जस्ट यूट्यूब पे सर्च किया एंड देन उसके बाद आपका ऐसे ही देख रही थी तो आका मुझे लगा ठीक है मेहता वॉइस कुछ होगा, मतलब मैंने कहा इतना जल्दी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। हम्म, देन उसके बाद मैं गई, मैंने देखा नहीं सिलेक्शन हो रखे बच्चों की, तो हम्म, मैंने चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। देन उसके बाद से आई थिंक वी आर इन टच। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू सो मच सीरियसली। मोस्ट वेलकम। आपके अगर मैं टच में नहीं आती तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। एंड मोर अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड एंड माय एजुकेशन, सो सर बेसिकली मैं एक्चुअली केवी स्कूल से पढ़ी हूँ हम्म, एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माय बीएससी हम्म, इन केमिस्ट्री जूलॉजी बायोटेक। देन हम्म, मेरा मास्टर्स हो रखे है जूलॉजी में लाचू कॉलेज जोधपुर से। दैट्स ओके, ऑल अबाउट माई सेल्फ एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई टीचिंग एक्सपीरियंस, हम्म, देन आई हैव बीन 2 years या मोर देन 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस। परफेक्ट, सो वेरी गुड। फाइनली मेरे को मैंने आकाश के लिए भी अप्लाई किया था बट सम टाइम होता है ना कि रिजेक्शंस आर गुड एंड वो हम्म, डेस्टिनी होती है कि आपको फेवर कर देती है। तो सर राइट, मेरे केस में तो यही हुआ है कि मेरे को डेस्टिनी ने भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फेवर किया है। गुड। तो ममता, हम बिगनिंग से शुरू करते हैं। दैट ये कैसे आपने अप्लाई किया इस जॉब रोल के लिए, राउंड्स क्या क्या हुए और कैसे आपने राउंड क्वालिफाई करके ये ऑफर लेटर तक का सफर तय कर लिया बहुत कम ड्यूरेशन में। सर एक्चुअली अगर मैं पूरे प्रोसेस की बात करूँ तो आई थिंक 13 फैब को मैंने अप्लाई किया था अपना गूगल फॉर्म, जो हम्म, आपने मुझे मेल किया था, जो हम्म, एज यूजुअल मैम हम्म, एंड आपकी वजह से हम्म, मैंने वो फॉर्म फिल किया। देन उसमें सारी डिटेल्स अपना डेमो मैंने अपलोड किया
हम्म। देन उसके बाद सीवी जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो हम्म। अपलोड करने के बाद देन फिर प्रिया मैम है एक एचआर, जो हम्म। उनका मेरे पास मेल आया। आई थिंक उनका मेल मेरे पास 14 को आ चुका था। हम्म। 14 को उनका प्रॉपर मेल आया था। देन मैंने उनसे बात की कॉल हम्म। पे। तो उन्होंने बोला कि आपका राउंड होना है 4 राउंड, जिसमें आपको यू हैव टू गिव योर डेमो, हम्म। एंड उसके साथ आपके पास एक व्हाइट बोर्ड भी होना चाहिए, एंड आपके पास आपका मतलब प्रॉपर होना चाहिए सब कुछ। मैंने कहा हम्म। ओके। देन आई थिंक 15 को, हाँ 15 को मेरा टाइमिंग था, एंड 11 से 12 के बीच में हम्म। मॉर्निंग में हम्म। मेरा टाइम था। एक्चुअली मैम ने पहले मॉर्निंग में रखा था 10 से 11। फिर मैंने कहा मैम एक्चुअली मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो हम्म। प्लीज थोड़ा आप चेंज कर सकते हो, अगर एडजस्ट कर सकते तो। उन्होंने 11 o'clock to 12 o'clock मेरा टाइम रख दिया, एंड शी वॉज वेरी स्वीट सर। मतलब हम्म। मैंने इतने टीचर से मिली हूँ, बट उनको मैं कभी भी कॉल कर देती थी, हम्म। मैम ये काम है, मैम ये काम है। हम्म। उन्होंने कभी भी मतलब मना नहीं किया, एंड कभी भी कुछ होते हैं ना सर, मतलब इरिटेट हो जाते हैं, बट हम्म। प्रिया मैम नेवर एवर। हम्म। देन उसके बाद सर मेरा 15 को राउंड हुआ, हम्म। एंड उससे पहले मैम की, मेरी और मैम की नॉर्मल बात हुई थी कॉल पे हम्म। कि आपका क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना, आपका लास्ट लास्ट एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ का है, और यही नॉर्मल। फिर हम्म। उनके पास एक्चुअली पीडब्ल्यू की जहाँ जहाँ वैकेंसीज आ रखी थी, तो उनके पास पूरी वो प्रॉपर लिस्ट थी। तो हम्म। मैंने पहले चूज किया था लखनऊ, देन उन्होंने हम्म। कहा सॉरी मैम ये अभी वेकेंट नहीं है। देन उसके बाद मैंने सेकंड चूज किया था लुधियाना, हम्म। तो उन्होंने कहा ओके हम लुधियाना के लिए फाइनल करते हैं। तो हम्म। मेरा जो फर्स्ट 15 को जो मेरे पास जो आया था उनका मेल, एचआर मैम का, प्रिया मैम का, वो उस पे लुधियाना मेंशन था। देन अच्छा। उसके बाद 15, हाँ 15 को मेरा सर राउंड हुआ, एचआर राउंड नॉर्मल। आई थिंक 45 मिनट्स का वो राउंड चला, कि हम्म। मैंने अरेंज किया था, मतलब कोई कोचिंग पास में इंस्टीट्यूट में वहाँ पे गई थी। हम्म। वहाँ पे पहले तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नॉर्मल हम्म। जो होता है कि आपका को आपका स्कूलिंग एंड आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो सब हम्म। कुछ। देन उसके बाद जो एचआर मैम थी, मतलब शी वॉज वेरी स्वीट, हम्म। जिन्होंने मेरा राउंड लिया था। हम्म। फिर उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे कि ठीक है मैम आप एक बार हमें डेमो प्रेजेंट कर दीजिए। तो सर हम्म। मेरा जो डेमो था वो था अपना नॉर्मल जो होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे, हम्म। वो फिर मैंने स्टार्ट किया। हाँ हम्म। उससे पहले मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ सर, कि एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम था, एंड उनका क्या था मतलब 10:30 पे लिंक आ चुका था अच्छा। अपने गूगल मीट का, एंड आई वाज थोड़ा लिटिल बिट नर्वस। मैंने कहा हम्म। कैसे होगा अरेंज, यहाँ पास में है भी नहीं, मैं जानती भी हम्म। नहीं किसी को। हम्म। बट लकीली मेरा अरेंज हो गया सब। तो मैंने मैम को बोला कि मैम सॉरी, मैं थोड़ा मतलब ऐसा था कि एकदम से मैं नर्वस हो रखी थी। तो एचआर मैम ने बोला काम डाउन, कोई हम्म। बात नहीं, हम्म। ओके। हम्म। फिर उन्होंने थोड़ा, फिर मेरे को रिलैक्स फील हुआ। देन उसके हम्म। बाद मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, देन उसके बाद मेरा डेमो स्टार्ट हुआ सर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में नॉर्मल एज यूजुअल जो आपने मुझे पॉइंट्स बताए थे, हम्म। हम्म। कंटेंट कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, एंड पॉइंट सब टॉपिक्स जो भी है कैसे उसको हम्म। कवर करना है, एंड वो सब हम्म। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो आपकी थी वो मैंने हम्म। अप्लाई किया सब वहाँ पे। एंड हम्म। हार्डली 15 मिनट्स में मेरा डेमो चला। हम्म। देन उसके बाद क्वेश्चन, वो क्वेश्चन राउंड होता है, मैम ही पूछती है, एचआर राइट। मैम। नॉर्मल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे मुझसे जो भी थे, हम्म। कि स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होती है, हम्म। फोटोसिंथेसिस में कि जो CO2, हाँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, एंड हम्म। कौन मतलब ऑक्सीजन जो रिलीज होती है उसका मतलब आउटकम क्या आता है। हम्म। और क्वेश्चंस थे, काफी क्वेश्चंस थे सर। हाँ कुछ याद है आपको? और कि हाँ। आप, हाँ यस सर, आपकी जो एल्वियोली जो वॉल्स होती है वहां हम्म। पे कौन से एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से टिश्यूज स्पेशल, हम्म। ये क्वेश्चन हम्म। पूछा था। देन एक बार ये पूछा था कि मसल्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की। देन स्ट्रेटेड मसल्स में क्या डिफरेंस है, और स्मूथ मसल्स में, ये क्वेश्चन था। हम्म। देन हम्म। मतलब हम्म। क्वेश्चंस थे, फटाफट उनके क्वेश्चंस आ रहे थे, देन मैं फटाफट आंसर्स दे रही थी। कम से कम हार्डली 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे थे, एक दो हम्म। क्वेश्चन मुझे नहीं आया था तो मैंने स्किप कर दिया, बाकी क्वेश्चंस थे। हम्म। और हाँ काफी क्वेश्चंस थे, मतलब ओके। ओके ओके थे, कि वो बेसिक नॉलेज के थे। इफ यू हैव अ हम्म। गुड नॉलेज या इफ हम्म। यू हैव अ गुड कमांड ऑन सब्जेक्ट, देन हम्म। डेफिनेटली आप आराम से उनके आंसर्स कर सकते हो। वो ठीक ज्यादा है। हाई फाई मतलब नहीं है, कि बेसिक थे वो क्वेश्चंस, कि हम्म। एनसीईआरटी बुक अगर आपने अच्छे से रेफर किए तो बस। ओके, 15-20 परफेक्ट। क्वेश्चंस पूछे, देन हाँ लास्ट में फिर मुझसे ये पूछा कि ओके ओके, हाँ फिर काफी क्वेश्चंस थे, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, और नेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, टच मी नॉट प्लांट किस में आता है,
एंड फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके नाम बताओ। और भी हम्म। काफी क्वेश्चंस थे, मैनी मोर क्वेश्चंस हम्म। सर, मेरे को अभी धीरे धीरे एक्चुअली याद आ रहे हैं। देन और क्या क्वेश्चंस थे? हाँ, ये सारे, हाँ, लास्ट में फिर हो गया। देन ऐसे राउंड चलता रहा, उनके साइड से भी क्वेश्चंस आते रहे, यहाँ से भी। फिर लास्ट में पूछा कि नाउ यू आर हंग्री, मैंने कहा या बहुत ज्यादा। कहते ओके। देन पूछते कि अच्छा ये बताओ कि अपने जो मतलब हंग्री होता है उसको कंट्रोल कौन सी ग्लैंड करती। तो मैंने बता दिया हाइपोथैलेमस। कहते वेरी गुड। उनका ओके, नाउ योर राउंड इज क्लोज, आप अपना जो है कट कर सकते हो। फिर मैंने कहा ओके मैम। फिर बोलते कि ओके आप सेकेंड एचआर राउंड का वेट कीजिए। ओके। देन मतलब ये हार्डली 45 मिनट चला, मेरे को आइडिया हो गया था कि हाँ मैं सेलेक्ट हूँ। ओके। देन शी वॉज फिर वेरी स्वीट सर, मतलब का रिस्पॉन्स भी अच्छा था, बिकॉज काफी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा पैनिक हो गई थी, तो मैं थोड़ा हम्म। मैनेज नहीं कर पाई थी चीजें। हम्म। बट द वे शी लाइक एब्सोल्युटली, मतलब परफेक्ट, की कहते हैं ना कि हाँ बेस्ट टीचर। हम्म। तो बस वो हुआ। देन उसके बाद मेरा आई थिंक 15 को ही हुआ। हम्म। उसके बाद मुझे 16 को मेल आ गया था मैम का, ओ प्रिया वाह। मैम का, हम्म। कि हाँ यू क्वालिफाइड दैट राउंड। अब हम्म। आपका सेकंड राउंड होगा जो एचआर राउंड होगा। तो उससे पहले मैम ने मुझे बोला, मैंने इवन उनको कॉल कर लिया था। हम्म। मैं सर थोड़ा क्यूरियस रहती हूँ पता लगाने के लिए। तो मैम ने बोला कि यू क्वालिफाई दैट राउंड मैम, एंड अभी आपको एक डेमो सेंड करना है आपका, जो हम्म। 4 to 12 मिनट्स के बीच का होना चाहिए, ओके। एंड मेरा सीवी। तो मैंने हम्म। उनका व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेमो सेंड किया। हम्म। देन उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दिया। एंड देन 16 को, हाँ 16 को फिर वो सेंड करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम्म। 17 को फिर मैंने वापस मैम को कॉल किया, प्रिया मैम को। देन उनको थोड़ा परेशान किया कि मैम मेरा एक्चुअली अभी तक आपकी साइड से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, तो मैं क्या शुड आई वेट और नॉट। तो उनका बोला नो मैम, एक्चुअली आपका क्लियर हो चुका है, एंड आपका जो डेमो राउंड है वो हमने हम्म। आगे फॉरवर्ड कर दिए है, हम्म। जो हमारी एचआर टीम है उसके लिए। देन फिर मैंने कहा उन्होंने फिर पूछा प्लेस ऑफ पोस्टिंग लुधियाना तो नहीं है। हम्म। दैट टाइम आई वाज लाइक ओके। हम्म। हम्म। फिर मेरे को सब थोड़ा फील हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैम ने बोला कि मैम एक बार मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ कि हम्म। कहाँ कहाँ पोस्टिंग है। तो उन्होंने हम्म। सारी लिस्ट बताई, तो मुझे ज्यादा दिल्ली एंड बैंगलोर प्रेफरेंस थोड़ा, फिर उन्होंने खुद ही मेरे को दिल्ली दे दी कि मैम एक्चुअली आपको दिल्ली मिल रहा है फॉर, हाँ हाँ सर, ये तो बाद में उन्होंने बताया। फिर उसके बाद जब वो मैं डेमो जो राउंड था वो सर को एचआर जो है ना दिल्ली के एनएसपी जो एरिया है पीतमपुरा, उनको सेंड किया। देन हम्म। उनका रिवर्ट बैक आया, मेरे को मैम का रिवर्ट बैक मिला था आई गेस 20 को, कि हम्म। यू क्वालिफाइड दैट राउंड, हम्म। आपका डेमो भी क्वालिफाई हो गया है, लेकिन ममता आपको एक्चुअली जो लोकेशन मिलेगी वो दिल्ली एनएसपी मिल रही है। इफ यू आर वाह। कंफर्टेबल वांट टू लुकिंग फॉरवर्ड देन आप हमें बता सकते हो, अदरवाइज। मैंने कहा ओके। उस टाइम मेरे को थोड़ा सा था कि हम्म। यार दिल्ली दूर है, क्या हम्म। होगा कैसे होगा। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि नो वरीज, कुछ नहीं होगा, डोंट हम्म। वरी, सब अच्छा होगा। मतलब शी हम्म। वाज वेरी स्वीट सर। वो हम्म। खुद भी लाइक, उनको मैं कभी भी एज ए सिस्टर की तरह एल्डर सिस्टर की तरह कॉल कर देती थी। मुझे ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं था कि नहीं ये मैम है, नहीं। जब हमें जॉब की नीड है ना, हमें पता है कि हम हम्म। सही है, हमारा सब हम्म। कुछ क्वालिफाई हो रहा है, देन हम हम्म। क्यों अफ्रेड हो। राइट। ट्रू। फिर उसके बाद सर 20 को कि मैम का एक बार कॉल आया कि आपका एक और अभी अच्छा राउंड होगा, हम्म। उसमें आपको नॉर्मल, जो हमारे सीनियर फैकल्टी है वो हम्म। आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेंगे। देन हम्म। सर उसके बीच में मैं इन बिटवीन मैं थोड़ा चिल हो गई, मैं शादी के लिए चली गई। देन मेरा एचआर मैम का, प्रिया मैम का वापस कॉल आया मुझे आ 22 को। हम्म। 22 को मैम का मेरे पास कॉल आया था 1 बजे। हम्म। तो वो मेरे मासी के लड़के ने कॉल उठाया था कि हम्म। जीजी यहाँ पे नहीं है। फिर मैं हम्म। भागती भागती वापस मैम को कॉल बैक किया। तो हम्म। मैम ने कहा कि मैम आज आपका एचआर राउंड होना है, हम्म। अगर आप फ्री हो तो हमें बता दीजिए। तो मैंने मैम को बोला सॉरी मैम, एक्चुअली मैं अभी ट्रेवल कर रही हूँ, तो आप प्लीज कल का रख दीजिए। तो उन्होंने कहा ओके, नो हम्म। वरी, श्योर। देन हम्म। उन्होंने सर मेरे 23 को एचआर राउंड, जो मेरा आई थिंक सेकेंड एचआर मैं थर्ड एचआर राउंड था, वो रखा। हम्म। फिर मैं जस्ट वापस ट्रेवल करके मैं आई जोधपुर। देन मेरा वही सेम टाइम था 11 to 12, मैम को पता लग गया था, आइडिया हो गया था शायद। हम्म। देन वापस से एचआर, उस टाइम जो राउंड हुआ थर्ड राउंड एचआर राउंड, उसमें ये था कि जो हमारे सीनियर टीचर है, मतलब जो हम्म। दिल्ली के, जिनको मेरा डेमो सेंड किया गया था, हम्म। अमित सर नाम है सर का, हाँ। तो हम्म। वो फिजिक्स के हैं, वहाँ के सीनियर लेक्चरर है। तो हम्म। उन्होंने मेरा एचआर राउंड लिया था। हम्म। एंड नॉर्मल जस्ट सर हार्डली
3 minutes. क्या पूछा आपसे? टेल मी अबाउट सर नॉर्मल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैम आपको हम्म। एक्सपीरियंस कितना है? हम्म। कैन यू टीच 9 10 11 12 स्टूडेंट्स? बस नॉर्मल, वो जस्ट चेक करते हैं कि हाउ मच यू हैव कॉन्फिडेंट। अच्छा। समटाइम्स सर ऐसा होता है कि वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज हम्म। सब्जेक्ट की, बट कॉन्फिडेंट नहीं होता कि राइट। बच्चे को कॉन्फिडेंट ही नहीं होता। तो सर वो उन्होंने नॉर्मल, मैंने कहा हाँ, मैंने हंस के स्माइल करके दिया, मैंने कहा यस सर ऑब्वियसली, बिकॉज वो सोच की कि हाँ ये कैसा क्वेश्चन है। तो कहा ओके। मतलब वो भी काफी अच्छे थे सर, एचआर सर भी मेरे बहुत अच्छे थे। मैंने हम्म। उनका ओके मैम, आपका एक्चुअली हम कॉल एचआर मैम को आगे फॉरवर्ड कर रहे, हम्म। देन गुड लक, उन्होंने हम्म। इतना बोला। हम्म। फिर वो हार्डली 2 मिनट का हो गया, देन 20, हाँ 23rd को मेरा ये राउंड हुआ, हम्म। थर्ड एचआर राउंड। हम्म। एंड देन उसी के 23rd, जिस दिन 11 से 12 बजे जब मेरा मॉर्निंग में राउंड हुआ, तो उसी के आई थिंक हार्डली 1 घंटे बाद प्रिया मैम का कॉल आ गया हम्म। कि मैम आपने ये एचआर राउंड भी क्लियर कर दिया है, नाउ आपका हम्म। फाइनल एचआर राउंड है जिसमें आपका सैलरी एंड सब कुछ वो डिस्क्लोज होगा। हम्म। तो आपको अभी व्हाइट बोर्ड एंड वो जो नॉर्मल है आपका मतलब सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस, आप अपना बता दीजिए आप फ्री हो। तो मैंने कहा हम्म। ओके मैम, मैं तो कभी भी फ्री हूँ। तो मैम ने हम्म। मेरा टाइम रख दिया सर 3 से 4 के बीच में। हम्म। मतलब उसी टाइम मेरा मॉर्निंग में 11 से 12 एचआर राउंड सर के साथ हो चुका था, एंड हम्म। उसी दिन सेम 23rd को ही मेरा 3 से 4 के बीच में एक फाइनल राउंड होता है, वो उसमें सारा सैलरी डिस्क्लोज एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताते हैं। हम्म। तो वो मेरा राउंड स्टार्ट हुआ, वो मेरा हार्डली चला था 35 45 मिनट्स। अच्छा। उसमें मैम नॉर्मल जनरली उसमें क्या होता है, वो सब वीडियो कॉल भी होता है। वो हम्म। मतलब मैं वीडियो कॉल पे देख रही थी, लेकिन मैं मैम को नहीं दिख पा रही थी। अच्छा। अच्छा। उनके साथ एक और भी शायद सर, कोई मैम या सर होंगे। अच्छा। देन उन्होंने नॉर्मल पूछा अपने बारे में, बताओ आपको कितना एक्सपीरियंस है ममता मैम, एंड लास्ट आपका एक्सपीरियंस कहाँ का था टीचिंग का, वही हम्म। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस जो होते हम्म। हैं। हम्म। फिर हम्म। उसके बाद कहा कि आपका लास्ट सीटीसी कितना था। सो आई हम्म। टोल्ड कि मैम 6 था। कहा कि ओके, देन कि हम इतना यहाँ पे, देन उन्होंने सैलरी का बताया कि इतना है। तो सब मैंने कहा नो मैम ये तो बहुत कम है। फिर हम्म। वो मान जाते हैं, मतलब वो थोड़ा हम्म। कंपनसेट कर देते हैं, आप थोड़ा ट्राई करोगे ना। फिर हम्म। उन्होंने बोला डोंट वरी, आप टाइम ले सकते हो, यू कैन टेक योर टाइम। देन हम्म। सर मैंने सोचा मतलब, फिर मैम हंसने लग गई कि डोंट वरी दिल्ली अच्छा है। मैंने कहा मैम दिल्ली बहुत दूर है यहाँ से, जोधपुर से। तो हम्म। मतलब शी वॉज सर वेरी स्वीट कि डोंट वरी, दूर नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें अच्छा लगेगा, इतना मत सोचो। फिर मैंने कहा ओके, फिर मैंने सर मतलब फाइनल कर दिया, मैंने कहा ओके मैम। देन वही नॉर्मल उसी टाइम उनको आपके ना गूगल मीट पे ही अपना लिंक शेयर करना होता है, मेल पे हम्म। जाके आपका जो हम्म। एक्सपीरियंस लेटर है, आपका कॉल लेटर, वो सब वहीं पे, वो शेयरिंग का ऑप्शन आता है, वो बताते हैं। हम्म। तो वहीं पे सब मैंने शेयर किया, देन उन्होंने कहा ओके मैम एंड गुड लक, उन्होंने भी यही बोला। हम्म। फिर फिर फाइनली फाइनल ऑफर बस, लेटर कब आया? द मेजर क्वेश्चन। सर फाइनली मेरा ऑफर लेटर आ चुका था 25 को। अच्छा, वेरी गुड। 25 को, उससे पहले एक, हाँ 24 का मेरा प्री ज्वाइनिंग लेटर आया था। अच्छा। उसमें वही लिखा हुआ था, वो मैम ने बता दिया था मुझे हम्म। 23rd को, ये एक्चुअली आपका ऑफर लेटर आप बता दीजिए, आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका प्री ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आएगा, अगर आप रेडी हो तो आप उसको ओके कर देना। हम्म। एंड देन उसके नेक्स्ट डे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, हम्म। ऑफर लेटर। तो सर मेरा 24 को मेरा प्री ज्वाइनिंग लेटर आया, एंड 25 को आई गॉट माई ऑफर लेटर। वाह, अमेजिंग। और ज्वाइनिंग कब से है आपकी पीडब्ल्यू में? सर मेरी ज्वाइनिंग है 18 मार्च से। वाह, सुपर्ब। तो गाइज, ये सुपर्ब जर्नी आपने देखी ममता मैम की। मतलब बहुत स्टार्ट से शुरू किया, बेसिक से शुरू किया, और उनको हार्ट ऑफ द इंडिया बोल सकते हैं दिल्ली को। पीपल प्रेफर गोइंग टू दिल्ली। उनको वो अपने आप मिल गया वो लोकेशन, बिना कोई प्रेफरेंस के। सर लुधियाना की लोकेशन थी उनकी, देन मैम ने खुद बोला दिल्ली की लोकेशन के लिए, एंड देन शी गॉट द लोकेशन ऑफ दिल्ली। तो सेंटर मिला, हब मिला, विद अ वेरी गुड सैलरी। दिस इज अ वाओ जर्नी। बेसिक से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचना, दिस इज जस्ट कमेंडेबल। तो गाइज, बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम से, दैट हाउ थिंग्स हैपेंड, राउंड कैसे हुआ, क्वेश्चंस क्या थे, कैसे हुए। आप सब जो भी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज नोट दीज पॉइंट्स। मैम ने जो क्वेश्चन बताए आपको पूरे इंटरव्यूज में, उनको आप नोट करिए। ट्राई टू रिसर्च दोज क्वेश्चन, वर्क ऑन दोज क्वेश्चन। अल्टीमेटली व्हेन यू गिव योर इंटरव्यू, क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस तरह के रहेंगे, लेवल क्वेश्चन का ये रहेगा। बाकी हम पूछेंगे मैम से अभी और भी, that how to study these things completely, but for time being, note these questions,
रिवाइंड द वीडियो, दोबारा देखिए, क्वेश्चंस को नोट करिए, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन। तो ममता, बेसिकली आप बताइए हमारे व्यूअर्स को दैट इफ दे वांट टू प्रिपेयर, तो प्रिपरेशन का बेसिक सोर्स क्या फॉलो करे वो आपके हिसाब से? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एनसीईआरटी बुक्स, दैट्स एनसीईआरटी इट। बुक्स आर इनफ। उसके बाहर तुम बिल्कुल भी हाथ मत, किसी भी रेफरेंस बुक में मत जाओ, किसी भी हम्म। हाई फाई बुक्स में मत पढ़ो। हम्म। सिर्फ एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन थॉरोली पढ़ लो, दैट्स इट। बिकॉज जितना परफेक्ट। मैंने सर एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा। समटाइम हमें बहुत हाई लेवल की नॉलेज होती है, हम्म। लेकिन वो वहां पे ये चेक करते हैं कि नॉलेज है तभी ऑब्वियसली सिलेक्ट हो रहे हैं। हम्म। लेकिन वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या इनको बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं? काफी बार सर ऐसा होता है कि हमें हाई लेवल की नॉलेज होती है, लेकिन बेसिक से हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। राइट, हाँ। तो सर मैं तो यही कहूंगी कि एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ लो, बस उसको एकदम परफेक्ट। ऐसे लाइन टू लाइन कर दो। ओके, एंड नाउ वील आस्क सम टिप्स फॉर डेमो। डेमो के लिए कुछ टिप्स बताइए हमारे व्यूअर्स को, हाउ टू प्रिपेयर डेमो, क्या करना चाहिए उसके लिए स्पेशल? सर डेमो के लिए ऑनेस्टली मैं बताऊं, आपका चैनल बेस्ट है, सुपर्ब है। सर का चैनल अगर कोई भी, मतलब मेरा हमारा ये जो है, अगर हम्म। वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली मैं ये रिकमेंड करूंगी कि सर हम्म। से डायरेक्ट कांटेक्ट करो। हम्म। एक बार ट्रस्ट करो आप लोग, एंड हम्म। उसके बाद जर्नी, जैसे मैंने ट्रस्ट किया सर पे, मैं भी स्टार्टिंग में आई वाज लाइक, नहीं यूट्यूब पे है, क्या होगा, फेक हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, बहुत कुछ सर, मतलब बैक ऑफ हम्म। द माइंड बहुत कुछ चलता है हाँ। कि नहीं मैं लूँ ना लूँ फिर। हम्म। सीरियसली गाइस, अगर आपका है ऐसा, आपको इन सारे इंस्टीट्यूट्स में अगर सेलेक्ट होना, आकाश हो, फिजिक्स वाला हो, एलन हो, डेफिनेटली आप सर से कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली वो आपकी 1000% आपका सिलेक्शन करवाएंगे। मोर ओवर उससे ज्यादा आपके एफर्ट्स भी होने चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए। right, हम्म। एंड हाँ, डेमो के लिए मैं कहूंगी कि सर को, सर से ज्यादा अच्छा डेमो कोई बता ही नहीं सकता। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैंने स्टार्ट किया था डेमो बनाना, तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था मैं कैसे स्टार्ट हम्म। करूँ इतने मिनट्स में। देन सर हम्म। ने ही मुझे गाइड किया कि आप कंटेंट ये रखिए, हम्म। एंड उसके अंदर सब टॉपिक्स रखिए। स्टार्टिंग में लिटिल बिट अपना इंट्रो एक्सपीरियंस, देन आपका जो भी कंटेंट है उसको शॉर्ट में क्रिस्पी होना चाहिए। एंड मोर ओवर उसमें ज्यादा, मतलब आप शॉर्टकट्स जो बच्चों को याद रहे, मतलब बच्चे राइट। आजकल क्या है कि उनको चीजें याद नहीं रहती, तो हम्म। आप उसमें ट्रिक्स डालिए। राइट। तो मैं डेफिनेटली यही कहूंगी कि मेहता सर बेस्ट है डेमो के लिए। आप एक बार इन पे ट्रस्ट कीजिए, अपना डेमो इनको सेंड कीजिए, बस उसके बाद आपको डेमो हो या इंटरव्यू, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैं सर को कॉल कर कर के मैं कभी नहीं सोचती थी, सर ये डेमो सही है ना, सर ये टॉपिक सही है ना, सर इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। आई रिमेम्बर, बट मैं अब देखता हूँ आपको ना, आपकी बैक जर्नी को, एवरीथिंग इज वर्थ इट। जो आपने सीखा, जो आपने किया, ऑब्वियसली हम इस स्टेज पे होते हैं जहां हमको जॉब चाहिए होती है, तो हमें डाउट्स आते ही हैं, हम पूछते हैं डाउट्स किसी ना किसी मेंटर से, हमारे गाइड से हम पूछते हैं, और पूछना इज वेरी कॉमन। आप उससे सीख रहे हो कि नहीं, लर्निंग हो रही है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। और आपसे मुझे खुशी इस बात की होती है, आपने लर्निंग ली, जो मैंने बताया आपने उसको सुना और समझा। बताने में बिल्कुल इशू नहीं है, 10 बार पूछो मैं 10 बार बताऊंगा आपको, बट आपको फॉलो करना चाहिए उन चीजों को, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इंपॉर्टेंट है पूरी जर्नी में। अगर ये आप करते हो देन थिंग्स आर कंप्लीटली फाइन, गोइंग फाइन। एंड ममता, अबाउट नंबर्स, जो हम नंबर्स देते हैं आपको एचआर के, हाउ आर दे हेल्पफुल, हाँ, आर दे हेल्पफुल टू यू? ऑब्वियसली सर दे आर वेरी हेल्पफुल। मेरे केस में तो, मतलब बहुत ज्यादा मेरे केस में तो ऐसा, जिनको मैंने कॉल लगाया सीधा उनसे कांटेक्ट किया, प्रिया हम्म। मैम से। हम्म। एंड देन मैं अभी तक टचवुड उनसे कांटेक्ट में हूँ, एंड आई थिंक अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं तो फिर उनके कांटेक्ट में रहूंगी। सब बहुत ऑब्वियसली। ज्यादा हेल्पफुल है। इवन हम्म। अब वो आपको अपने आप ही सब कुछ बताते रहते हैं कि आपको ऐसे, आपको डेमो सेंड करना है, तो बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल है सर, बहुत परफेक्ट। ज्यादा। परफेक्ट। और सर हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स अगर ये देख रहे हैं, उनके लिए एक है कि समटाइम ये होता है कि आपको नॉलेज बहुत है, हम्म। लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन देते हो अपना, या फेस टू फेस किसी से कनेक्ट करते हो, हम्म। तो लिटिल बिट शाय हो जाते हो या उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता। तो हम्म। मेरा सजेशन ये है, कॉन्फिडेंट रहो, दैट्स इट। इफ हम्म। यू हैव लिटिल नॉलेज, नॉलेज भी थोड़ा कम है, एंड कॉन्फिडेंट हो, कोई गल नहीं, सब कुछ हो जाना है कोई टेंशन नहीं। अब में कॉन्फिडेंट होना चाहिए बस, बिकॉज वो मोर ओवर नॉलेज से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट चेक करते हैं, बिकॉज कल को हमें स्टूडेंट्स को भी फेस करना है, राइट। उनके भी क्वेश्चन सामने से आएंगे, तो एटलीस्ट हम हम्म। कॉन्फिडेंटली उनका आंसर कर पाएंगे, तो फिर कुछ इशू ही नहीं होना सर। परफेक्ट। ममता, एक और चीज ऐड करिए आप, कि जो मॉक्स हम करवाते हैं,
हाउ आर दोज मॉक्स हेल्पफुल, बिकॉज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं इसके बारे में। तो क्या आपका सजेशन क्या है, मॉक कैसे हेल्प करता है बच्चों को? सर मॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो एक तरह से अगर सपोज़ किसी के पास बहुत लेस टाइम है हम्म। एंड ये है कि उनका विदिन 1 वीक में अगर टेस्ट होना है, हम्म। तो सर को कांटेक्ट कीजिए, सर हम्म। के मॉक्स लीजिए, जो भी सर के क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में लिखे हुए हैं, उनको एक बार देख लीजिए, आप गो थ्रू हो जाइए, ईज़िली आपका रिटन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, बहुत हम्म। बेसिक क्वेश्चंस हैं सर के एंड दैट वाज़ वेरी हेल्पफुल। मेरे केस में तो सर हेल्पफुल था मैं तो कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच ममता फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो गाइज, ममता मैम ने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट करे, ऑब्वियसली मैंने उनको जितना हो सका मेंटरशिप प्रोवाइड करी अपनी साइड से। बट उन्होंने एक वर्ड बहुत अच्छा बोला कि आप मेंटरशिप लो, गाइडेंस लो, बट मेहनत आपकी खुद की है, पढ़ना आपको खुद को है, एफर्ट्स देने हैं आपको। जो मेरे पास आ रहे हैं हेल्प लेने के लिए, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ हेल्प करने के लिए, बट एफर्ट्स आपकी है। आप अपने एफर्ट्स लगाओ, अगर एफर्ट लगा रहे हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे ममता ने हमसे हेल्प ली, मेंटरशिप ली। इफ एनी वन ऑफ यू हु इज वाचिंग इन दिस वीडियो, आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो 3 मेथड्स है बहुत सिंपल ज्वाइन करने के हमारे सेशंस को, या हमसे कांटेक्ट करने के। पहले एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, हमें व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम कांटेक्ट पैक करेगी आपसे और आपको बताएगी मॉक के बारे में, हाउ इट विल हेल्प यू इन द कंप्लीट जर्नी। सेकंड, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ पे वी शेयर ऑल द कंटेंट रिगार्डिंग न्यू जॉब्स जो आपके काम की होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। माई टीम विल असिस्ट यू इन ऑल द जॉब्स। और तीसरा, एक हमारा गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बहुत सिंपल लिंक है, उस फॉर्म को भरिए, माई टीम विल कनेक्ट बैक फॉर योर डाउट्स एंड क्वेरीज। कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट है, लगता है मुझे चाहिए, फॉर श्योर जितना पॉसिबल है मैं आपको हेल्प आउट करूंगा उस जर्नी में। तो ममता, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, आपसे कुछ बेसिक टिप्स जानना चाहूंगा मैं अपने साइड से भी, हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत लोग हैं जो बहुत ऐसे क्यूरियस होते हैं, मेरा नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, मेरे में इंटरव्यूज दिए, मैंने रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, पेंडिंग हो रहा है बहुत टाइम से, उनके लिए क्या सजेशन है आपका, हाउ टू गो विद द कंप्लीट जर्नी? वो पेशेंस वो कहाँ से लाए, वो डिसिप्लिन डेडिकेशन कहाँ से लेकर के आए पूरी जर्नी के लिए? सर मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेहता सर पे ट्रस्ट करते हो ना, बस आज नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल नहीं आएगा कोई बात नहीं, कभी ना कभी आपका रिजल्ट पक्का आपके हाथ में होगा। मेरे केस में भी हुआ था, मैं भी नर्वस थी कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। एंड सर जिस हिसाब से काम डाउन कर देते कि ममता आएगा, डोंट वरी, तब तक आप बाकी फॉर्म्स में अप्लाई कीजिए, बाकी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कीजिए। सर मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ। जब मैंने फिजिक्स वाला दिया था तो मैंने साथ में अनअकैडमी एलएन वहाँ पे भी अप्लाई किया था। यस। एंड लकीली ये मेरे फिजिक्स वाला बैक टू बैक एचआर राउंड सारे हो गए थे। हम्म। तो मैं यही सजेशन दूंगी सबको कि सर पे ट्रस्ट कीजिए, दैट्स इट। तो गाइस, वो कहते हैं कि काफी बार डेस्टिनी में कुछ लोग लकीली हमें अच्छे मिल जाते हैं। राइट। उन पे ट्रस्ट करना मतलब दुनिया में थोड़ा मुश्किल होता है कि यार आज की दुनिया में अच्छे लोग ऐसे इतना कम अमाउंट में भी इतना हेल्प, मैं कहती हूँ डेफिनेटली है एंड मेहता सर उनमें से एक है। थैंक यू एंड सो मैं मच। उसका कंप्लीट प्रूफ हूँ। मैं भी ऐसी ही थी बिकॉज कॉलेज के टाइम के बाद इधर उधर कोचिंग्स ज्वाइन किए, वहां पढ़ाया, लेकिन मुझे नॉलेज ही नहीं था कि फिजिक्स वाला में कैसे अप्लाई करना है, कैसे एचआर राउंड्स क्लियर करने हैं, कैसे आपको डेमो अपना प्रिपेयर करना है हम्म। एंड किस टाइप के वो क्वेश्चंस आपसे भी पूछ सकते हैं। तो वो सब मुझे जस्ट मेहता सर ने ही बताया। उनका चैनल बेस्ट चैनल है, इफ आई एम सेइंग कि उनका चैनल बेस्ट चैनल है, तो गाइस प्लीज प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सर के चैनल को पक्का शेयर कीजिए एंड एक बार उन पे ट्रस्ट करके देखिए। मेरा जैसे फिजिक्स वाला में हुआ है, अगर मतलब मेरे जितने एफर्ट्स है उससे ज्यादा इन सर के एफर्ट्स है। बिकॉज जब भी मैंने सर को कॉल किया, जब भी मैंने सर को परेशान किया कि सर मेरा नहीं आया अभी तक एचआर राउंड, हम्म। सर लाइक ममता आ जाएगा, डोंट वरी, बाकी जगह पे अप्लाई करो तो मैंने कभी गिव अप नहीं किया लाइफ में। मैंने जस्ट एक वो होता है कि आपको अपने टीचर पे एक बार जस्ट ट्रस्ट दिखाना यस। है। ट्रू। एंड मैं मेरे को भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हुआ था कि ये यूट्यूब पे चैनल है, कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आज की दुनिया में। बट जब मैंने ट्रस्ट किया उसके बाद एकदम स्मूथली सर, मुझे बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। वो डेमो अभी तक मैंने बना रखे हैं, मैं हर जगह वही डेमो सेंड करती हूँ एंड ऐसा कोई राउंड नहीं जहाँ पे मेरे को उस डेमो की वजह से सिलेक्शन ना मिला। सो सुपर। ऑल थैंक्स टू यू मोस्ट सर, वेलकम। थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम। मोस्ट वेलकम फ्रॉम माय साइड। सो गाइस, इम्पेशेंट होना रिजल्ट के लिए, मतलब ईगर होना बहुत कॉमन है। मैम की अपनी जर्नी है दैट वो ईगर थी स्टार्टिंग से, रिजल्ट कब आएगा, बट एज आई टोल्ड हर,
कि अप्लाई करते जाओ, रिजल्ट आएगा। एंड टुडे इज द डे जब हम बैठे यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। सोचा भी नहीं था हम ऐसे बैठेंगे, मिलेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे ममता मैम के साथ, क्योंकि इतने जल्दी सब कुछ होना बहुत इम्पॉसिबल टाइप का था। बट सी, इट हैपेंस। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, लगन सच्ची है, ट्रस्ट मी, इट विल हैपन। और मैं बैठा हूँ आपको मेंटर करने के लिए, गाइड करने के लिए। कुछ भी हेल्प चाहिए, डू कनेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको पर्सनली हेल्प आउट करूंगा। दैट इज माई एश्योरिटी। आप मेहनत करने की एश्योरिटी दो, मेरी एश्योरिटी है मेंटरशिप करना, गाइड करना, वो मेरा काम है। और बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं आज मेरा, अगर आपके ड्राइव मिस हो गए फिजिक्स वाला के, तो एक कमिंग ड्राइव फिजिक्स वाला की आने वाली है 10 मार्च को। तो जो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड है, प्लीज गो। नोएडा में ड्राइव है, लोकेशन में शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे आफ्टर दिस वीडियो, आप उसको देखिए एंड प्लीज गो। जिनका भी चांस मिस हो गया है, ये लास्ट चांस है प्रोबेबली दिल्ली के आसपास का, तो प्लीज गो इन द वॉक इन ड्राइव, अटेंड करिए उसको, अच्छा मौका है, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप में से कोई जा नहीं सकता है, ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो कॉन्टैक्ट मी, आई विल अरेंज द इंटरव्यू फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। जैसे ममता का हुआ, घर से इंटरव्यू हुआ, घर से डेमो हुआ, कुछ टेंशन नहीं था उसमें, मैं आपके लिए वो भी अरेंज कर दूंगा। डू कॉन्टैक्ट मी। पर अगर तभी जब आप जा नहीं सकते हो, अगर जा सकते हो एक बार जाओ, नहीं होता है मुझसे हेल्प लो, जाने से पहले भी मैं आपको क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। इस थॉट के साथ टुडे वी विल रैप दिस वीडियो हेयर। आप बहुत कुछ सीखिएगा मैम से, पॉइंट्स को नोट करिएगा एंड थैंक मैम लेटर। रात के 12 बजे हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जस्ट फॉर यू, ताकि आप सबको ये आइडिया मिले दैट हाउ थिंग्स हैपेंस इन द इंटरव्यू। तो डू थैंक ममता मैम इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी हेल्प मिलती है उनसे, कोई भी टिप मिलती है आपको उनसे, प्लीज डू थैंक her. She has spared her time for you. उनका सिलेक्शन तो हो चुका है, she can sleep very well, but she is here just to help you, just to guide you in the complete process. हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ। Till that time, just take care of yourself and bye bye for now.